हेलो। नमस्कार साथियों। आज किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं को किए बिना वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम आज की वीडियो में किन बातों पर चर्चा करेंगे वो सबसे पहले देख लीजिए। रीट लेवल फर्स्ट में बीएड को शामिल करने की जो बात चल रही है, आखिर क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, इस मामले में हम बात करेंगे और ये कहाँ तक सही है इस मामले में भी हम जानेंगे। दूसरी बात, कॉलेज की जो परीक्षाएँ होनी हैं, उन परीक्षाओं का जो है किस प्रकार का शेड्यूल जो है रहना है, और ये परीक्षाएं करवाएंगे भी या नहीं, किस प्रमोट होगा, इस बारे में भी हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बीएसटीसी और या डीएलएड जो वर्तमान में जानी जाती है, और बीएड, इन सब की जो प्रशिक्षण परीक्षाएं, इनके बारे में इन्होंने आज तक चर्चा ही नहीं की कि इनको प्रमोट करेंगे या इनकी परीक्षा करेंगे। तो ये आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चल रहा है, इस मामले में हम आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे। बस इतना कहूँगा कि आज की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा। आपका यदि खुद का यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी आप निश्चित तौर से जो है अपने इस वीडियो को डाउनलोड करके उस पर अपलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कॉपीराइट क्लेम की संभावना नहीं होगी। दूसरी बात, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके विभिन्न ग्रुप में भी, यदि आप चाहें कि चैनल को हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वीडियो को डाउनलोड करके आप निश्चित तौर से शेयर कर सकते हैं। खैर, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हम बारी बारी से एक एक मुद्दे पर जो है बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा, एक वक्तव्य जो है शिक्षा मंत्री महोदय का आया, गोविंद सिंह जी डोटासरा जो हैं, कि जो रीट लेवल फर्स्ट है उसमें हम विचार कर रहे हैं कि बीएड को भी शामिल किया जाए, ऐसा एनसीटी की गाइडलाइन है। सबसे पहले तो मेरा ये प्रश्न है कि जो यदि आप रीट लेवल फर्स्ट में बीएड को शामिल कर रहे हैं, तो मुझे आप बीएसटीसी का एक औचित्य बता दीजिएगा। बीएसटीसी जो करवा रहे हैं आप, डीएलएड जो करवा रहे हैं, उसका कोई एक औचित्य बता दीजिए कि इस वजह से जो है बीएसटीसी करवाया जाता है। क्योंकि यदि आपको प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की ज़रूरत है तो आप बीएड से पूरे कर सकते हैं। बीएसटीसी, मुझे लगता है यदि आप रीट लेवल फर्स्ट में बीएड को शामिल करते हैं तो एकदम जो है किसी भी प्रकार से इसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है, कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, ये निरर्थक हो जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात, यदि आप कहें कि एनसीटी की गाइडलाइन है, तो देखिए वो गाइडलाइन कहाँ है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। जहाँ प्राथमिक जो कक्षाएं हैं प्राइमरी तक की, उन कक्षाओं के लिए अध्यापक नहीं मिल पाते। मैं दोबारा बात को दोहराऊंगा कि जहाँ अध्यापक नहीं मिल पाते, और तब जाकर के जब बीएसटीसी से उनकी सीट पूरी नहीं हो पाती, तब जाकर के जो है बीएड वालों को उसमें मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। आप बीएसटीसी कितने लोग करते हैं उनकी बात। दूसरी बात, आप इस प्रकार की क्यों बातें करते हैं, इस मामले में भी यदि बात बताऊं तो मुझे जहाँ तक लगता है आप उन लोगों को नहीं जानते, आप उन लोगों तक नहीं जुड़े हुए होंगे। हालांकि जब शुरू में आप आए थे और आप जिस प्रकार से निश्चित तारीख दे 2 अगस्त को ट्रीट होगी, इसके बाद 2 सितंबर को होगी, लगता था यार इतने दिन पहले एक निश्चित तारीख दे रहे हैं शिक्षा मंत्री महोदय, निश्चित तौर से ये कुछ इतिहास में बड़ा करेंगे, जो है कुछ ऐसा करेंगे जो इतिहास में अंकित हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। हमेशा की तरह जो नेताओं के हवाबाजी भरे वादे थे, सिर्फ वो वादे तक ही रहे आपके, बाकी इसमें कुछ इतना दम था नहीं जो आप कह रहे थे। आप क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों कह रहे हैं आप ऐसी बातें, क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो जहाँ तक मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, आप उन लोगों तक नहीं जुड़े हुए जिनके पास पैसे नहीं होते, वो अपने बच्चे को 12वीं करवाने के तुरंत बाद जो है बीएसटीसी करवाते हैं, ताकि वो चाहें कि उसको जल्दी से जल्दी एक रोज़गार मिल जाए, उसके घर का परिवार का जो है पालन पोषण चल सके। उन लोगों की कितनी उम्मीदें जुड़ी होती होंगी, आपने ज़रा सोचा क्या, कि जो 12वीं कराते ही अपने बच्चे को बीएसटीसी करवाना चाहते हैं, और ताकि वो जल्दी मास्टर लग जाए। अब आप ये बताइए, यदि बीएड किया हुआ एक परीक्षार्थी जो है वो बीएसटीसी के साथ compete करेगा, दोनों को आपस में यदि कंपैरिजन करें, तो मुझे आप ये बताइए, जिसने 12वीं करने के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद उसने बीएड किया है, दोनों के ज्ञान में कितना अंतर होगा, दोनों के नॉलेज में कितना अंतर होगा? इस बात को आपने कहा जरा भी एक बार भी गौर किया? यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से बीएसटीसी का कोई औचित्य नहीं है। आप 2 कर सकते हैं। देखिए, आप या तो बीएड को जो शामिल करने की चर्चा कर रहे हैं, इसको आप निश्चित तौर से जो है मना कर दीजिएगा कि ऐसा कुछ जो है नहीं करना है, बस ऐसे ही कह दिया। दूसरी बात, आप
बीएसटीसी जो है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिन्होंने बीएसटीसी कर लिया उसको बीएड के समकक्ष मान लीजिए, और उनको भी फर्स्ट ग्रेड का यदि वो एमए है तो, अदरवाइज सेकंड ग्रेड का यदि उसने बीए साथ में कर लिया है तो आप पेपर दिलवाइएगा, और मैं समझता हूँ फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप यदि उसने बीए कर लिया है और वो बीएसटीसी है तो उसका बीएड मान लीजिएगा, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, और यदि उसने एमए बीए दोनों कर लिया है बीएसटीसी है तो उसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो है देने दीजिए। फिर मैं समझता हूँ आप एकदम सही बात कर रहे हैं। नहीं तो आप एक मिनट ज़रा सोचिएगा थोड़ा सा कि रीट लेवल फर्स्ट जो बीएसटीसी के हैं उनके पास कितने ऑप्शन शेष रह जाते हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है, और जो मेरे साथी हैं बीएसटीसी डीएलएड किए हुए वो निश्चित तौर से इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि बात कितनी सही है। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे थे कॉलेज परीक्षाओं की, ये बार बार जो है एक तमाशा बना रखा है। जब शुरू में सेंटर का कोई निर्देश नहीं आता है कि परीक्षाएं जो है करवाने का था, कि लगभग ना करवाने की बात होती है, तब जो है एकदम अड़े रहते हैं राज्य सरकार कि परीक्षाएं जो है करवाई जाएंगी, प्रमोट सीधा नहीं कर सकते। जैसे ही ये प्रमोट करते हैं कि सभी को प्रमोट किया जाता है, परीक्षाएं निरस्त की जाती हैं कोरोना की जो है स्थिति को देखते हुए, तब क्या होता है कि दूसरे दिन ये जो है सेंटर से जो है इनका आता है कि फाइनल की जो कक्षा है उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष को कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनल वर्ष वालों में कौन सी समस्या आ जाती है, या फिर उनके पास कौन सा ऐसा कवच है ताकि उनमें भय नहीं है कि उनके कोई किसी भी प्रकार की कोरोना होगी। यदि आप जिम्मेवारी लेते हैं तो निश्चित तौर से आप पेपर करवाइएगा, और यदि आप इस प्रकार का नहीं जो है कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आपको जो है इन परीक्षाओं को तुरंत प्रभाव से किसी भी तरीके से आपको जो है निरस्त कर देना चाहिए और सभी को प्रमोट करना चाहिए। यदि आप परीक्षा करवा भी रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप विद्यार्थियों का, जो गरीब बच्चे हैं उनका साल बर्बाद ना कीजिए। जल्दी से जल्दी जो है टाइम टेबल निकाल करके एक निश्चित, ये रोज़ाना एक दिन आप कह देते हैं परीक्षा होगी, दूसरे दिन आप कहते हैं हमने हमारा निर्णय वापस ले लिया और परीक्षाएँ जो है नहीं होंगी, या फिर एक दिन कह देते हैं परीक्षाएं नहीं होंगी और दूसरे दिन आप कह देते हैं हमने हमारा जो फैसला था वो वापस ले लिया तो परीक्षाएं होंगी। मतलब कितना आप कह रहे हैं कि बच्चों में जो मानसिक तनाव, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, आप बच्चों को निश्चित तौर से जो है मानसिक तनाव में डाले जा रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की फ़िलहाल के हालात को देखते हुए लग नहीं रहा कि आपको किसी भी प्रकार की परीक्षार्थियों की जो है चिंता होगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे बीएसटीसी या डीएलएड और बीएड की परीक्षा। आपने एक बार आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनकी परीक्षा होगी या इनको प्रमोट किया जाएगा। मैं नहीं कहता, या फिर कोई भी बीएसटीसी या बीएड करने वाला नहीं कहता कि वो बीएड की परीक्षा या इनका प्रमोट कर दीजिए, नहीं कहते। बिल्कुल आप परीक्षा करवाइए, और लेकिन इनका एक जो निश्चित समय होता है आप जल्दी से जल्दी इनकी परीक्षा करवाइए ताकि उनका साल बर्बाद ना हो। अब आप रीट जो है परीक्षा भर्ती जो है आगे सरकाए जा रहे हैं, इनकी परीक्षाएं नहीं करवा रहे हैं, तो कितने बच्चे मानसिक तौर से ये वो दुखी होंगे, इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं है। कितना तनाव उन्हें झेलना पड़ रहा होगा। मैं समझता हूँ इस बात को आप नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार का जो बच्चा होता है वो इस बात को अच्छी तरह से जान सकता है, और वहाँ तक आपकी कभी पहुँच नहीं हुई। क्योंकि आपकी जो पहुँच होती है वो चुनावों में होती है, और वहाँ भी तब भी क्या होता है, गाँव में कुछ जयचंद होते हैं जो गांव के कुछ गरीब लोगों की गारंटी ले लेते हैं, ये अपने आदमी हैं, इनसे वोट करवा देंगे। तो इस प्रकार की राजनीति जो है मुझे नहीं लगता कि अब चलने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों की जो है संज्ञान लेते हुए इनकी साल जो बर्बाद ना हो, इनके भविष्य को आप अंधकार में नहीं डालेंगे। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी जो है इनकी परीक्षाओं का आपको फैसला लेना चाहिए। यदि आपको परीक्षाएं करवानी है तो करवाइए, निश्चित तौर से बेशक एक निश्चित टाइम टेबल दीजिए, उस टाइम फ्रेम के अनुसार आप परीक्षाएं लीजिए। और यदि आपको लगता है कि परीक्षाएं करवाने के लिए माहौल अनुकूल नहीं है तो आप उनको तुरंत प्रभाव से प्रमोट कीजिए, अगली कक्षाओं के लिए उनके फॉर्म लीजिए, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन, जिस प्रकार से भी आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ताकि उनका समय बर्बाद ना हो और मानसिक तौर से वो कितने जो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इस बात को मैं समझता हूँ। मेरे सभी साथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और शायद मेरी सारी बातों से मेरे जो साथी हैं पढ़ने वाले उस ताल्लुक़ भी रखते होंगे और इस बात से समर्थन भी होंगे। किसी भी प्रकार की आपको लगा कि इस मामले में ये बात मैंने ठीक नहीं कही या फिर इस मामले से जुड़ी हुई नहीं थी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर मैंने पहले भी कहा था ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि नींद में सोए हुए हुक्मरानों की जो है
जाग आज के इनकी नींद जो है टूट सके। ये परीक्षाएं करवा सकते हैं, तब कोरोना कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब ये लगता है कि इनकी गवर्नमेंट जो है गिरने वाली है, तब कोरोना इतना फैल जाता है कि राज्य की सरकार जो सीमाएं हैं वो सील कर दी जाती हैं। खैर, बस आज की वीडियो में इतना ही था और जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।